आज अपने पढ़ने जा रहे हैं कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो दो आधार पे डिवाइड की गई हैं, एक उप्स के आधार पे, एक पोप्स के आधार पे। जो पुरानी लैंग्वेजेस थी प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लाइक सी, और जो अब लैंग्वेजेस हैं जैसे सीपीपी, जावा, पाइथन, पीएचपी, ये सब उप्स बेस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बॉटम टू अप चलती हैं, और पोप्स लैंग्वेज थी जो टॉप टू बॉटम चलती थी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इस लेक्चर के माध्यम से कि कौन कौन से टॉपिक हमारे उप्स में आते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमारे पोप्स में आएंगे। चलो देखते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उप्स को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हैं, पोप्स को हम स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हैं। एक प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए उसको हम ऑब्जेक्ट्स कह देते हैं। इसमें एक प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए उसको हम फंक्शन कह देते हैं। इसके जो प्रोग्राम्स होते हैं वो मेन फंक्शन जिसका नीचे होता है हम इसको बॉटम टू अप अप्रोच कहते हैं, और उसका जो प्रोग्राम होता है वो बॉटम टू टॉप टू बॉटम चलते हैं। जो पोप्स में होते हैं वो प्रोग्राम टॉप टू बॉटम चलते हैं। इनहेरिटेंस टॉपिक जो है वो किसका है? उप्स का है। पोप्स का जो टॉपिक है वो इनहेरिटेंस नहीं होता है। उसके अंदर आपके जो एक्सेस मॉडिफायर है, यानी जो आपके उप्स के अंदर क्लास होती है उसके अंदर एक्सेस मॉडिफायर यानी प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, किस तरीके से प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर यूज होगा, कैसे पब्लिक यूज होगा, कैसे प्रोटेक्टेड यूज होगा, वो आगे मैं लेक्चर के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन फिर भी मैं आपको छोटा सा शॉर्ट में बताता हूं। जैसे क्लास होती है, यदि कोई आपको एलिमेंट या प्रॉपर्टी डेटा एलिमेंट है या डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन है वो क्लास से बाहर एक्सेस नहीं करना चाहते तो आप उसको प्राइवेट डिक्लेयर करा दो। यदि आप चाहते हैं वो कहीं पर भी यूज हो जाए तो आप उसको पब्लिक डिक्लेयर करा दो। यदि आप चाहते हैं कि कोई प्रॉपर्टी आपकी सिर्फ जुड़ी हुई क्लास में यूज हो लाइक एज इनहेरिटेंस तो आप उसको प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करा दो। तो एक्सेस मॉडिफायर कहां यूज होते हैं? उप्स में। कहां यूज नहीं होते? पोप्स में। उसी प्रकार से इनकैप्सुलेशन फीचर किसकी है? उप्स की। इनकैप्सुलेशन फीचर किस में नहीं होती? पोप्स में। उसी प्रकार से आपका वर्चुअल फंक्शन किस में होता है? उप्स में। कहां नहीं होता? पोप्स में। ऑब्जेक्ट फंक्शन आर लिंक थ्रू मैसेज पासिंग, लेकिन पार्ट ऑफ प्रोग्राम आर लिंक थ्रू पैरामीटर पासिंग। इसी प्रकार से आप इसमें पढ़ सकते हैं डेटा एंड फंक्शन आप नया इजीली ऐड कर सकते हैं उप्स के अंदर, लेकिन इसमें आपका डेटा नया और नया फंक्शन ऐड करना बहुत मुश्किल होता है। कैसे, वो आगे हम प्रोग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे। इसके अंदर हम कोड को कैसे रीयूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम कोड का रीयूज नहीं कर सकते। जैसे आपको पता है इनहेरिटेंस फीचर जो हमने ऊपर पढ़ी है उसका काम है आपके पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को चाइल्ड क्लास में पहुंचाना, यानी आपके कोड को बार बार रीयूज करना। वो इनहेरिटेंस के माध्यम से करेंगे, लेकिन इसमें नहीं हो सकता क्योंकि इसमें इनहेरिटेंस फीचर नहीं होती है। उसी प्रकार से C++, जावा जो लैंग्वेजेस हैं ये हमारी उप्स बेस हैं, लेकिन सी और पास्कल जो लैंग्वेजेस होती थी पहले वो हमारी कौन सी लैंग्वेज थी? पोप्स। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी जो सीपीपी लैंग्वेज है वो आपकी सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब उसमें पोप्स में भी प्रोग्राम बन सकते हैं, उप्स में भी बन सकते हैं, लेकिन जावा इज ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी उसमें प्रत्येक काम आपको उप्स के अंतर्गत रह के यानी क्लास और ऑब्जेक्ट के अंदर ही बना सकते हो, बाहर नहीं बना सकते। एंड दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा पोप्स और उप्स। धन्यवाद।